जय मसीह की प्रिय परिवार, मेरा बड़ा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ आएगी। आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आएगा और आपके दिन बदल जाएंगे। क्या विश्वास करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे दिन बदल रहे हैं। देखिए, मेरे साथ पढ़े आप यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय 1 से 5 वचन। आज बहुत लोग परेशान हैं कि उनका काम नहीं चल रहा है। आज बहुत से लोग दुखी हैं कि उनको बच्चे नहीं हो रहे। आज बहुत से लोग दुखी हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही। आज बहुत से लोग दुखी हैं, मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है लेकिन फिर भी, मेरा वर्क परफेक्ट है लेकिन फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़े से बड़ा फल देने वाला है। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसे बड़े आशीष के दरवाजे खोलेगा जिनके लिए आपने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे साथ पढ़े, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर ने अपना वचन किसके पास भेजा? यिर्मयाह के पास भेजा। अब यिर्मयाह उस वचन को लोगों को कैसे शेयर करेगा? ध्यान से सुने। आज ये वचन परमेश्वर मेरे द्वारा आपको, आपके बच्चों को दे रहा है, आपके परिवार को दे रहा है। वचन बताता है, इस वाचा के वचन सुनो, यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो। जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसमें मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो, आमीन। माय डियर फैमिली, परमेश्वर बताता है यिर्मयाह के द्वारा इज़राइल के और यहूदा के पुरुषों के पास, यरूशलेम के रहने वालों के पास परमेश्वर ने वचन भेजा कि मेरी सुनो, वचन का पालन करो और मैं तुम्हें दूध और मधु के देश में रखूँगा। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाएगा? क्या आप बिलीव करते हैं आपके डूबे हुए काम को प्रभु फिर से खड़ा करेगा? क्या आप बिलीव करते हैं? इन लोगों के पास कोई होप नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी, इनके पास कोई भी मार्ग नहीं था, इनके पास कोई भी सच्चाई नहीं थी, इनके पास कोई भी ऐसी बड़ी आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा इनके घर में वचन भेजा और वो वचन पूरा किया। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर वचन पूरा करेगा। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी बातें पूरी करेगा। आप परमेश्वर की बातें सुने, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझ पर अपने भेद जाहिर कर, परमेश्वर मेरे द्वारा इस दुनिया में नया काम कर। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आप समझ रहे हैं? वो कहता है ध्यान से मेरे वचन को सुन ले, समझ ले, मैं तुझे सारे आसपास के लोगों में श्रेष्ठ कर दूंगा। क्या बिलीव करते हैं? नहीं।
हम बिलीव नहीं करते, हमें विश्वास नहीं होता ऐसी बड़ी प्रतिज्ञाओं पर, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा। वो कहता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 वचन, हाँ और आमीन में उत्तर आएगा, बस आप हाँ और आमीन बोलो। वचन कहता है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर की सुनने के कारण आज आप पवित्र आत्मा का वचन मेरे द्वारा सुन रहे हैं, यीशु मसीह की आवाज़ मेरे द्वारा सुन रहे हैं, पिता यहोवा की आज्ञा आप सुन रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में ये आशीर्वाद पूरे करेगा। क्या आशीर्वाद पूरे करेगा? वचन कहता है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। है परमेश्वर कहता है तू धन्य हो। आपकी पत्नी आपको धिक्कार रही है, हैं? कितने भाई हैं जिनके माँ बाप उन्हें धिक्कार रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को धिक्कार रहे हैं? अरे तूने ये नहीं किया, अरे तूने वो नहीं किया है। अपने आप कुछ नहीं कर रहे, आज परमेश्वर आपको धन्य करेगा, ब्लेस्ड करेगा। क्या फेथ करते हैं? आप कहें हाँ सृष्टिकर्ता मैं तुझ पर फेथ करता हूँ, मेरे परमेश्वर मैं तुझ पर फेथ करता हूँ। बाइबल कहती है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पुरुषों के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा ही करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भागेंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। सब कहे आमीन। अपने हाथ उठाओ और बोलो प्रभु ये वचन मेरे लिए पूरा हो रहा है, प्रभु ये वचन मेरे लिए पूरा हो रहा है, प्रभु ये वचन मेरे लिए पूरा हो रहा है। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान को और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। देखो डियर फैमिलीज, आप नेपाल में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप भारत के कौन से हिस्से में मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए कह रहा है। वो कहता है कि तेरे शत्रु हैं, कितने शत्रु आज लोगों को मार रहे हैं, बेटियों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भागेंगे। परमेश्वर के ऐसे बड़े वायदे आपके लिए है। क्या विश्वास करते हैं ऐसे वादों पर? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर की ऐसी सामर्थ पर? हैं? परमेश्वर कहता है कि देख मेरे पास तेरे लिए क्या क्या है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। मैंने कहा आप नेपाल में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, भारत के किस हिस्से में रहते हैं, आप जहाँ हैं परमेश्वर वहीं आपको प्रफुल्लित करेगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा। अगर आप मेरे बातों पर यकीन कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से है तो आप बढ़ने के आपके जहाज को प्रभु का आत्मा धक्का लगाएगा। और परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर का वचन मानने के द्वारा ब्लेस होगा।
तेरे किसी काम से, एक्शन से नहीं, परमेश्वर के एक्शन से तेरी गाड़ी पार लगेगी। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, आमीन। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें, आमीन।